Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. जैसा कि मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि एडू एवरीबॉडी के चैनल पर अब आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी। तो आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं उसकी सबसे पहली ब्रांच जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो हम अगर एक लाइन में से डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मॉडर्न बुक्स में आपको ये डेफिनेशन भी देखने को मिलती है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हिच इज टोटली राइट बिकॉज कार्बन मेजर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पर हमेशा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं कहीं कहीं पर अब बात आती है कि कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर अवेलेबल इन द केमिस्ट्री। तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज शो करता है जिनकी वजह से वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की चेन बना सकता है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कैटनेशन। कैटनेशन प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कि सेम टाइप के एलिमेंट्स या एटम्स जब कंबाइन होकर बड़ी से बड़ी लंबी लंबी चेन्स फॉर्म करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन। कैटनेशन की ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पर जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें भी कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और इसीलिए कार्बन जो है वो बहुत लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इन बहुत सारे कंपाउंड्स में कार्बन की जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमें डिफरेंट टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी एक मेजर रीजन है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है या बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। अब आता है सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है टेंडेंसी टू कंबाइन विद नॉन मेटल्स। कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो बहुत सारे नॉन मेटल्स से कंबाइन होता है और आप जानते हैं कि उस एबिलिटी को या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोवेलेंसी, क्योंकि कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है नॉन मेटल्स के साथ में। अदर नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन, इनके साथ वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है बिकॉज वो कोवेलेंट नेचर का है। इसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का नाम तो बहुत सुना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइसोमेरिज्म, बिकॉज हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण हमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स और अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें कार्बन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है और कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प भी करती है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे जीओसी के नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे, इसलिए इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली 10 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से भी मेन है चॉन एलिमेंट्स विच आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कहीं कहीं पर हमें सल्फर, फास्फोरस या हैलोजेंस भी देखने को मिलते हैं। फिर जो ये कार्बन होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, इसके नेचर की अगर हम बात करें तो ये कोवेलेंट नेचर का होता है, साथ ही साथ ये टेट्रावेलेंसी शो करता है। इट मींस इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक टाइम पर ये कितने एटम्स से जुड़ता है? 4 एटम्स से और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका कलर और अडर, स्मेल, ये भी डिफरेंट होते हैं। कलर और अडर के डिफरेंस से हमें क्या पता चलता है? अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो प्रैक्टिकल्स में बहुत यूज होता है कि हम कलर और अडर के बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है
और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो दीज आर द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन। हम इसके बाद केमिकल आइडेंटिफिकेशंस भी यूज करते हैं जिनमें हम रिएक्शंस इन्वॉल्व करते हैं। फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, साथ ही साथ ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे मेन है क्योंकि मेन एलिमेंट है और हर जगह मिलता है हमें। तो कार्बन की अगर हम वैलेंस या स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो हमें देखने को मिलता है कि कार्बन के जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 2s2 एंड अदर 2 आर 2p2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन p में है। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन के पास? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 4 होते हैं, इसलिए ये टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 वैलेंसी को शो करता है। पर 4 वैलेंसी को शो करने वाले कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पर अब अगर मैं देख रही हूँ तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स, आप देख रहे हैं कि 2s के इलेक्ट्रॉन्स तो पेड है, तो फिर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हुए नहीं, फिर ये रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होंगे? इसके लिए हम जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। जब हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट देखते हैं तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड है। कैसे अनपेयर्ड है? बिकॉज जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है उसको एनर्जी मिलती है, बिकॉज इट इज एक्साइटेड ना, तो उसे एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी उसे मिली है उससे वो एक्साइट होकर के 2p की वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है और इस वैकेंट ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करने की वजह से जो हमारा कार्बन है अब इसके पास हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसे ये यूज करता है और क्या बना लेता है? बॉन्ड्स बनाता है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करके कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन के स्ट्रक्चर की अगर हमने बात की तो कैसा है? टेट्रावैलेंट कार्बन है और 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ओके, इट इज क्लियर। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस भी होगी इनकी। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि चारों तरफ अगर हम देखते हैं इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे सब्सटेंसेस, तो जनरली सारे के सारे सब्सटेंसेस में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। हार्डली ही कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा डेली एक्टिविटी हो जिसका आपको जहाँ पर दिखे कि इन्वॉल्वमेंट ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर हमारी डेली एक्टिविटी, हमारे आसपास के सब्सटेंसेस, सब में डेली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज को यहाँ समराइज किया हुआ है, जिसमें फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री में आप देखते हैं जितने भी फूड आइटम्स हम यूज करते हैं तो हम क्या गेन करते हैं उनसे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, और हम जानते हैं कि ये सारे बायोमोलिक्यूल्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। अगर हम क्लोथ्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं क्लोथ्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स से बने हैं, वो सारे फाइबर्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फ्यूल्स की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड, कुछ भी लेते हैं हम, वो भी फ्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन्स, डाइज, इंसेक्टिसाइड्स, किसी की भी हम बात करें तो वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास हम कितना डिपेंडेंट हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इसीलिए क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर इतने डिपेंडेंट हैं तो उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत ही डीपली पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, आइसोमेरिज्म एक्सेट्रा। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपका बेसिक पार्ट जो है वो क्लियर रहे और हम आगे के वीडियोस में जो टफ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनको आप अच्छे से समझ सकें। आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। और कार्बन के कंपाउंड्स को अगर हमें स्टडी करना है, हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर्स पहचानने हैं, तो हमें
हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। इफ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल, please like, subscribe and share with your friends. Till then, take care. Bye bye. Thank you.